हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज का सेशन बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि CSIT एंड CSLI के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट के नाम क्या हैं और उड़ान बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि CSIT एंड CSLI के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती हैं। यहां पर टोटल 13 ब्रांच है। एक बार सभी ब्रांच के नाम देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसको हम शॉर्ट में AIML कहते हैं और इसको शॉर्ट में AI। उसके बाद है नेक्स्ट डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देखो AIML अलग से भी है और AIML यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ में भी है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन और लास्ट ब्रांच है यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। तो ये टोटल 13 ब्रांचेस आती हैं CSIT एंड CSLI के अंदर और ये आपको पता होना चाहिए। अब पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर AIML का है तो वो कॉल करके पूछता है या मैसेज करके पूछता है कि सर मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या मैं उड़ान बैच ले सकता हूं? तो इस तरह के जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन यहां पर खत्म हो जाएंगे। तो CSIT एंड CSLI के अंदर ये सभी ब्रांच आपकी आती हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेकेंड ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो दोनों ही सेमेस्टर के अंदर आपकी ब्रांच इनमें से कोई भी हो, सभी का सिलेबस सेम रहता है। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपकी ब्रांच इसमें से कोई सी भी ब्रांच है तो आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेकेंड ईयर में। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहां पर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अभी यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि इनमें से चाहे आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, आपका जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर हमारी ब्रांच अगर अलग अलग है तो सिलेबस सेम क्यों है? तो देखिए आपका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर तक सेम रहता है, थर्ड ईयर में जाके आपका चेंज होगा। सेकेंड ईयर में आपका पूरा सिलेबस सेम रहेगा, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो। कहने का मतलब यह है इनमें से आपकी कोई भी ब्रांच हो, सभी स्टूडेंट को कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेम सिलेबस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? और देखिए गेटवे क्लासेस में जो गेटवे उड़ान बैच है, इस बैच के अंदर ये जो बैच है ये इन सभी ब्रांच के लिए है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें से आपकी चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, आप गेटवे उड़ान बैच को ले सकते हैं। क्लियर है? अब मैं यहां पर आपको सब्जेक्ट बता देता हूं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखो यहां पर अगेन लिखा है CSIT एंड CSLI, इसके अंदर टोटल 13 ब्रांच है और सभी ब्रांच का सिलेबस सेम है। यानी कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको केवल ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो यहां पर लिखे हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका पहला सब्जेक्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर, है ना? जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट यहां पर आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना? तो ये जो स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट हैं, ये तीनों सब्जेक्ट ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं। मतलब CSIT और CSLI ब्रांच का क्या है? कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है ये 3, है ना? डेटा स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, शॉर्ट में इसको कहते हैं DSTL या इसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं। अब उसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। ये 3 तो आपके कोर सब्जेक्ट हो गए। अब जरा आगे ध्यान दो, देखिए यहां पर 2 सब्जेक्ट के नाम लिखे, साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें से एक सब्जेक्ट आपको थर्ड सेम में पढ़ना है और एक सब्जेक्ट आपको फोर्थ में पढ़ना है। अब स्टूडेंट सोचेगा सर थर्ड में कौन सा पढ़ना है?
तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको थर्ड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो कॉलेज डिसाइड करता है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी थर्ड में पढ़ते हैं तो आप फोर्थ में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, या फिर अगर आप थर्ड में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आप फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। यहां पर भी सेम है, एक को आप थर्ड में पढ़ेंगे, एक को आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो टोटल यहां पर आपके अभी हो गए हमारे 5 सब्जेक्ट। अब आपका एक सब्जेक्ट और बच जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि आपको थर्ड सेम में 6 सब्जेक्ट पढ़ने, 6 सब्जेक्ट पढ़ने टोटल, और फोर्थ सेम में भी आपको 6 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जबकि फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट पढ़े, सेकंड सेम में भी 5 पढ़े, लेकिन सेकंड ईयर में जाकर के आपका एक एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। तो 6 सब्जेक्ट आपका होगा, या तो वो साइंस बेस्ड इलेक्टिव होगा या मैथमेटिक्स 4 होगा, मतलब दोनों पढ़ने हैं आपको। तो देखो यहाँ साइंस बेस्ड इलेक्टिव के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, है ना। अब आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर मैथमेटिक्स 4 है, तो यहां पर भी क्लियर आपको हो गया होगा कि एक सेमेस्टर में आपको साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है और एक में आपको मैथ 4 पढ़ना है। अगर आप थर्ड सेम में साइंस बेस्ड इलेक्टिव पढ़ते हैं तो फोर्थ में मैथ 4 पढ़ेंगे, और अगर आप थर्ड में मैथ 4 पढ़ते हैं तो फोर्थ में आप साइंस बेस्ड इलेक्टिव पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ 4 नहीं पढ़ते हैं, वो मैथ थर्ड पढ़ते हैं। क्लियर है। बाकी सभी ब्रांच के स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, मैथ 4 पढ़ते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो यहां पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगेन आपको यहां पर टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहले 3 सब्जेक्ट आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट होंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टफल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। तो ये 3 आपके क्या है, कोर सब्जेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, देखो साइबर सिक्योरिटी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग फिर से आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक आप थर्ड में पढ़ चुके होंगे और जो आपने नहीं पढ़ा है वो आप फोर्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसमें से भी एक आप थर्ड में पढ़ चुके होंगे, एक आप फोर्थ में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, साइंस बेस्ड इलेक्टिव और मैथमेटिक्स 4, एक को आप थर्ड में पढ़ेंगे, एक को आप फोर्थ में पढ़ेंगे। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको टोटल 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सेकेंड ईयर में, 6 थर्ड सेम में और 6 फोर्थ सेम में, और सभी का सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर मैंने आपको टोटल 13 ब्रांच बताई हैं, सभी ब्रांच का सिलेबस सेम होगा और सभी ब्रांच के अंदर आपको, देखिए आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको थर्ड सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप सीएस आईटी और सीएस अलाइड के स्टूडेंट हैं, है ना, और फोर्थ में आपको ये पढ़ने हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सेकेंड ईयर के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर उड़ान बैच है, और उड़ान बैच के अंदर आपको ये जितने भी ब्रांच है, 13 ब्रांच जो सीएस आईटी और एलाइड के अंदर आती है, सभी के कोर्सेज, सभी के सब्जेक्ट आपको वहां पर मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सेकेंड ईयर के लिए यहां पर आपको 2 तरह के उड़ान बैच दिखाई देंगे, एक आपको थर्ड सेम के लिए मिलेगा और एक आपको मिलेगा थर्ड और फोर्थ सेम के लिए। मतलब यहां पर आपको 2 तरह के कॉम्बो पैक मिलेंगे। एक कॉम्बो पैक थर्ड सेमेस्टर के लिए होगा जिसके अंदर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, और एक कॉम्बो पैक थर्ड और फोर्थ के लिए होगा जिसके अंदर टोटल आपको 11 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, है ना। और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि सीएस, ईसी और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इनकी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, इनकी जितने भी अलाइड ब्रांचेस हैं, उन सभी के लिए ये 2 तरह के कॉम्बो पैक आपको मिलेंगे। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो देखिए अगर आप थर्ड सेम का कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट है ना। कॉम्बो पैक का जो प्राइस है वो 1989 है, लेकिन ऑफर प्राइस 1489 है। तो अगर यहां पर आप एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो केवल 300 आएगा।
लेकिन अगर आप ये वाला कॉम्बो पैक लेते हैं थर्ड सेम और फोर्थ सेम का, मतलब इसमें आपको पूरे साल का मिल जाएगा, जिसमें 11 सब्जेक्ट्स होंगे। यहां पर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड होगा, यहां पर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके कॉम्बो पैक का प्राइस है 2888, और अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है 31 तक तो इसका प्राइस है 2388। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसमें इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको 11 सब्जेक्ट मिलेंगे। कॉम्बो पैक का प्राइस 2388 होगा, और एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस यहां पर आएगा वो लगभग 220 के आसपास आएगा। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस है वो काफी ज्यादा कम है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर कंटेंट मिलता है। ये आप पहले भी देख चुके होंगे। क्लियर? तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉम्बो पैक में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ये कॉम्बो पैक जो हमारा है थर्ड सेम और फोर्थ सेम, क्योंकि इसके अंदर सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, 11 सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट शायद ये सोच रहे होंगे सर एक सब्जेक्ट और बच गया 12th सब्जेक्ट, तो मैं बेटा आपको बता दूं वो सब्जेक्ट आपका होता है साइंस बेस्ड इलेक्टिव, जिसके अंदर बहुत सिंपल सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, है ना। अब वहां पर बहुत लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट की, लेकिन उसमें से भी 3 से 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, है ना, और वो सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो अगर उसमें से कोई सब्जेक्ट आपके कॉलेज में चलता है तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको यहां पर एडिशनली बता देता हूं कि मैथमेटिक्स फोर्थ और मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप थर्ड सेम का कॉम्बो पैक लेते हैं तो उसके अंदर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप थर्ड सेम का कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स 4 को अलग से लेना होगा, जिसका प्राइस 800 है, लेकिन इसमें ऑफर भी है ना, तो 100 रुपीज का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 700 में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने थर्ड सेम का कॉम्बो पैक परचेज किया है तो आपको मैथमेटिक्स 4 पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखना सिविल और ईएनवी इन दो ब्रांच को छोड़ करके बाकी सभी ब्रांच के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स 4 पढ़ना होता है, और जो स्टूडेंट सिविल और ईएनवी ब्रांच के हैं उनको पढ़ना है मैथमेटिक्स थर्ड। और मैथमेटिक्स थर्ड का भी जो प्राइस है वो 800 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस उसका कितना है 731 तक। लेकिन आपको ऑफर लेने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना होगा, और सभी कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो सेमेस्टर एग्जाम तक रहेगी। तो मुझे लगता है मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता था वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अभी आप लोग अपने सेकंड ईयर की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।